ली। जनकपुर गांव में विश्वामित्र नाम का एक संत रहता था। संत बड़ा ही दयालु था। वह किसी भी व्यक्ति का भला ही करता था, चाहे वो अच्छा आदमी हो या बुरा। वह अपने ऊपर अत्याचार करने वाले को भी भला ही करता था। संत गांव में नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। वह अपने घर आने वाले व्यक्तियों को खूब सेवा सत्कार करता था और बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता था। गर्मियों का दिन था। एक आदमी कहीं जा रहा था। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी होने के कारण वह थक गया। वह किसी तरह संत के कुटिया के सामने गया और गिरकर बेहोश हो गया। जब विश्वामित्र अपने कुटिया से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। पुत्र उठो, क्या हुआ तुम्हें? ये तो बेहोश पड़ा है। संत ने उस व्यक्ति को अपने कुटिया में ले गया और उसे पानी पिलाया। कुछ ही देर में उस व्यक्ति को होश आ गया। फिर उसने कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पर विश्राम करो, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में विश्वामित्र संत ने उस व्यक्ति के लिए अच्छे अच्छे पकवान थाली में परोस दिए। खाना थाली में देखकर उस व्यक्ति ने सोचा, बाबा से बोले हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, फिर इतना सारा खाना कहाँ से आया? कोई तो अवश्य राज है, पता लगाना होगा। फिर वह व्यक्ति पेट भरकर खूब खाना खाया और खाना खाकर जब वह उठा तो उसे रहा नहीं गया और संत से पूछा, बाबा आपने इतने कम समय में इतना अच्छा खाना कैसे तैयार कर लिया? पुत्र, मेरे पास एक जादुई थाली है। इस थाली की मदद से मैं जो भी चाहूँ पल भर में बना सकता हूँ। बाबा क्या आप मुझे वो थाली दिखा सकते हैं? मैं जादुई थाली की जादू अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। संत समझ गया कि यह एक चोर है। रंग रूप से अच्छा लगता है लेकिन इसके नियत में खोट है। फिर संत अपने कुटिया में गया और थाली लेकर आया। थाली को चोर के सामने रखी और कहा, थाली थाली मुझे सेब दो। फिर क्या, थाली तुरंत सेबों से भर गई। चोर यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसके मन में लालच भर गया। उसने संत से पूछा, महाराज जी क्या आज रात मैं आपके कुटिया में रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं अपने गांव चला जाऊंगा। हाँ हाँ पुत्र, अवश्य रुक सकते हो। जब रात हुई तो चोर ने देखा कि संत गहरी नींद में सोया है। तब उसने थाली उठाई और वहां से फरार हो गया। थाली चुराकर वह सोच रहा था कि अब तो मैं इस जादुई थाली से सोना चांदी हीरे मोतियां मांगकर इस राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। घर पहुंचकर उसने थाली टेबल पर रखी और कहा, थाली थाली मुझे सोने के सिक्के दो। मगर थाली में कुछ भी नहीं आया। फिर उसने सोचा कि खाने का चीजें मांगकर देखता हूँ, शायद आ जाएगा। थाली थाली मुझे केले दो। तब भी थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने बोला, थाली थाली मुझे सेब दो। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर ने बहुत सारी चीजों का नाम बोला, फिर भी थाली खाली ही रह गया। चोर तुरंत भागता हुआ संत के पास गया और बोला, बाबा भूल से मैं आपका थाली ले गया था, मुझे माफ कर दीजिए और अपना थाली ले लीजिए। संत बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। उसने उसी समय थाली लेकर कई अच्छी अच्छी पकवान देने को कहा। फिर थाली में बहुत सारा पकवान आ गया। संत ने चोर को एक बार और बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। चोर हैरान हो गया और संत से पूछा, बाबा जब ये थाली मेरे पास थी तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे लेकिन इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर संत ने कहा, पुत्र, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक यह थाली किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही इसे कोई उपयोग कर पाएगा। चोर जादुई थाली के चमत्कारी भेद संत से जानकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सोच रहा था कि अब इस बूढ़े को मारकर जादुई थाली का लाभ उठाऊंगा। फिर वह अपने घर चला गया। अगले दिन चोर फिर संत के कुटिया में आया और साथ में खीर बनाकर लाया और बोला, बाबा आपने मेरी इतनी सेवा की है, इसलिए मैं भी आपके लिए स्वादिष्ट खीर बनाकर लाया हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। संत ने बिना संकोच किए हुए खीर को खाने लगा। खीर खाकर उसने चोर से कहा, धन्यवाद पुत्र, तुम्हारा खीर बहुत ही स्वादिष्ट था। चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। खीर खिलाकर चोर अपने घर चला गया। जब रात हुई तो चोर फिर से संत के कुटिया में आया। लगता है बूढ़े की मौत हो गई,
अब मैं इस जादुई थाली चुराकर जिंदगी भर ऐसो आराम की जिंदगी जीऊंगा। जब चोर थाली चुराने के लिए आगे बढ़ा तो उसे एक मटका से ठोकर लगी। आवाज सुनकर संत जाग उठा और चारपाई पर बैठ गया। फिर उसने बोला, कौन है भाई, इतनी रात के यहाँ क्यों आए हो? चोर संत की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह हैरान हो गया और बोला, बाबा अभी तक आप जीवित हैं? पुत्र, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? बाबा, मैंने आपको दोपहर में जो खीर खिलाया था उसमें बहुत तेज जहर मिला हुआ था। मैं तो सोच रहा था कि जहर असर कर गया होगा और आप मर चुके होंगे। पुत्र, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जाप भी करता हूँ। मैंने ईश्वर की कठोर तपस्या की है, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। मैं कितना भी तेज जहर क्यों न खा लूं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कहा गया है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा, मैं तो आपको मारकर जादुई थाली का लाभ लेने के लिए सोच रहा था, किंतु मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। पुत्र, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, तुम्हारी नीयत में खोट है। बोलो, अगर भूख लगी हो तो खाना का प्रबंध करूं? चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, बाबा, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, लेकिन फिर भी आप तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और आप तो मुझसे नफरत भी नहीं कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। पुत्र, अच्छाई करना मेरी आदत है और बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे हो और मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो, मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, फिर भी हमें अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर